हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। तो भाई हरियाणा इकोनॉमी का यानी ये कौन सा कंसेप्ट है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन हरियाणा। छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में कंप्लीटली डिफाइन करेंगे, बट एक ही क्लास में इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ से थोड़ा बहुत भी अगर यहाँ से एक दो क्वेश्चन जो है पूछे भी जाएंगे तो वही जो मैं करवाने वाली हूँ, अदर एक्स्ट्रा इसकी कोई क्लास नहीं होगी। सो इसमें एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा मल्टीनेशनल कंपनीज इन हरियाणा। ठीक है। सो भी कोई चैनल से नया जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको पीडीएफ वगैरह यहीं पे मिलेंगे। ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट, यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन हरियाणा। सबसे पहले भाई एमएनसी, ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी कंपनी होती है। सो भाई मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी कंपनी होती है, यानी ये ऐसी लार्ज कंपनी होती है, आप क्या बोलोगे इसको, कि एक लार्ज कंपनी होती है जो क्या करती है, अपना जो बिजनेस का ऑपरेशन है, यानी बिजनेस का ऑपरेशन जो है, क्या ऑपरेशन, वो क्या करती है अपने बिजनेस के ऑपरेशन को दो या दो से ज्यादा कंट्री में जो है उसको क्या करती है, उसका प्रोडक्शन करती है, उसकी मार्केटिंग करती है, उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कितने, टू और मोर। ठीक है, यानी दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में क्या करती है, वो अपने प्रोडक्ट की सेल करती है, प्रॉपर मार्केटिंग करती है, यानी क्या करती है, सेल, प्रॉपर मार्केटिंग, और क्या वहां पे प्रोडक्शन करती है। इसमें यानी और क्या हो सकता है, यानी ये क्या है, लार्ज साइज पे होती है, और इसमें जो कैपिटल लगाई जाती है ना भाई, कैपिटल भी इसमें ज्यादा लगती है, जो इन्वेस्ट की जाती है। कम कैपिटल में काम नहीं चलता इसमें, यानी हाई कैपिटल जो है लगानी पड़ती है। और जो टेक्नोलॉजी का जो यूज होता है ना, जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है वो भी बहुत ही क्या है, एडवांस में यूज होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट यूज होता है, और जो रिसोर्सेज का क्या किया जाता है, रिसोर्सेज का क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। एंड और क्या करता है ये, और इसमें क्या होता है भाई, एक ये क्या होती है, सेंट्रलाइज्ड कंपनी होगी, यानी ये है एक सेंट्रलाइज्ड कंपनी, और इसको हम क्या बोल देंगे, पेरेंट कंपनी। क्या बोल देंगे, पेरेंट कंपनी इसको बोल देंगे। अगर आपको कहीं पे भी लिखा दिखे पेरेंट कंपनी, तो ये बीच में जो सेंट्रलाइज्ड है ये तो है भाई पेरेंट कंपनी। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अपने जो है प्रोडक्शन या अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही है, वो कौन सी कंपनी है भाई, वो इसकी सब्सिडरी कंपनी है। कौन सी कंपनी है, इसकी सब्सिडरी कंपनी है, और जो बीच में काम कर रही है वो पेरेंट कंपनी है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यानी इसमें एग्जाम्पल आप एप्पल का ले सकते हो। तो ये कहाँ की कंपनी, यूएसए की कंपनी है। सो एप्पल ने क्या किया कि भाई अपना जो यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी जो है, फेमस किस किस चीज में की है, यानी यूएस में किस किस चीज में की है, वो आप आईफोन्स लगा सकते हो, है ना, आईफोन्स लगा सकते हो, आईपैड्स लगा सकते हो, और क्या लगा सकते हो, मैक कंप्यूटर जो है वो आए हुए हैं वो आप लगा सकते हो। ठीक है। सो इन्होंने क्या कर रखा है, मेन तो वहां पे पेरेंट कंपनी तो उसकी यूएस में है, बट उसकी जो सब्सिडरी है भाई वो हर जगह पे, हर एक कंट्री में है, और अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर वे में क्या करती है, वो ऑपरेट करती है। हुआ इतना क्लियर। यानी सैमसंग की लगा लो भाई, सैमसंग की यानी साउथ कोरिया की कंपनी है ना, पता होगा सभी को, साउथ कोरिया की कंपनी है। सो इसमें साउथ कोरियन, तो इसमें जो है वो कौन सी किस चीज का प्रोडक्शन करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, स्मार्टफोन, होम अप्लायंसेस वगैरह, ये सारी चीजें वो क्या करती है, इनका प्रोड्यूसिंग करती है वो। ठीक है। और यानी पेप्सी को आप लगा सकते हो, ये भी किसकी है, यूएसए की है। नेस्टल जो है वो किसकी है, स्विट्जरलैंड की है। सो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो उनकी जो पेरेंट कंपनी है वो वहां पे मेन जगह पे है, यानी मेन हेड जो है कंपनी, और उसकी जो ब्रांच है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में है, वो क्या, उसकी सब्सिडरी कंपनी। हुआ भी क्लियर, सबसे पहले इसका मीनिंग ही क्लियर होना चाहिए था कि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है यानी एमएनसी जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी है और उनका क्या काम है। हुआ इतना। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अब इसमें आप डेफिनेशन देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू यूएन नेशन एंटरप्राइजेज वूज एरिया ऑफ वर्किंग ओनरशिप कंट्रोल जो भी है मोर देन वन कंट्री में होगा, उसका क्या क्या मोर देन टू कंट्री में होगा, उसकी वर्किंग भी, उसकी ओनरशिप, वर्किंग यानी जो वो काम कर रही है उसकी ओनरशिप, और उसका कंट्रोल एक्सटेंड भी, वो क्या है, दो से ज्यादा कंट्री में होगा। तो वो है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। हुआ इतना। अब इसमें जो है आप ये वाली भी डेफिनेशन ले सकते हो कि एमएनसीज आर एंटरप्राइजेज ऑपरेटिंग ऑन एंड कंट्रोल्ड इन मोर देन वन कंट्री। तो ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी फर्स्टली क्या है कि ये क्या है, इंटर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन हरियाणा। बात हो रही है हरियाणा इकोनॉमी की, और हरियाणा इकोनॉमी में भाई किस टॉपिक की बात हो रही है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन हरियाणा।
ये बात हो रही है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हरियाणा में है, यानी इसमें जो है प्रॉपर एक फास्ट वे में जो है ना इकोनॉमी वो चल रही है, और जिससे क्या हो रहा है भाई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ही मल्टीपल सेक्टर में हो रहा है। क्या हो रहा है मल्टीपल सेक्टर में? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब पता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है? देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है भाई उनको तो पता ही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या। मीन्स इन्वेस्टमेंट जो की जाती है ना किसी पर्सन के द्वारा, यानी इन्वेस्टमेंट जो की जाती है किसी पर्सन के द्वारा या किसके द्वारा, कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी के द्वारा, कोई भी गवर्नमेंट है, सो वो वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अदर कंट्री। ठीक है, वो क्या करती है, कंट्रोल जो है वो अपना जो है किसी दूसरे देश में क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे जापान होंडा कंपनी है, वो सेटअप फैक्ट्री इन इंडिया, वो अपनी जो फैक्ट्री है यानी जो कंपनी है वो इंडिया में सेटअप कर रही है। कौन सी कंपनी? जापान होंडा कंपनी। सो वो क्या कर रही है भाई, वो जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी दूसरी कंट्री में। ठीक है, सो इसमें क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं पे भी कर सकती है, यानी वो यूएस में कर रही है या चाइना में कर रही है। सो वो अगर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में वो अपने प्रोडक्ट की जो है मीन्स क्या कर रही है, सेल कर रही है या इन्वेस्ट कर रही है लॉन्ग टर्म के लिए, वहाँ पे जो है फॉरेन की जो कैपिटल है, टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट है, वो सारी चीज़ों में क्या कर रही है, वो इन्वेस्ट कर रही है। सो उसको बोलते हैं भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन मल्टीपल सेक्टर्स। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज हरियाणा सरकार ने 2015 वाले में क्या है, एंटरप्राइजेस प्रमोशन पॉलिसी 2015 जो है वो क्या की गई, शुरू की गई। और उसमें क्या है, इस नीति का उद्देश्य यानी क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, यानी इसमें जो है वो क्या करती है, अपनी प्रति क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का वर्ड इसमें यूज किया गया है, यानी इस चीज से वो बढ़ावा देती है। अब इसका मीनिंग क्या हो सकता है भाई, यानी काम को क्या बनाती है इसमें, वो काम को बहुत ही सिंपल बनाती है कि कैसे किसी काम को क्या बनाया जाए, सिंपल बनाया जाए, कैसे किसी काम को स्मूथ बनाया जाए, कैसे किसी काम को कन्वीनियंट बनाया जाए। तो ये सारी चीजें जो है ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में होती है कि कैसे, हाउ फ्रेंडली द गवर्नमेंट पॉलिसीज, कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कैसे फ्रेंडली करना है, कैसे उनका प्रॉपर यूज करना है। सो ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें क्या एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, जैसे हरियाणा में भी, हरियाणा में इजी क्यों हो रही है, क्योंकि कौन कौन सी चीजें, इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया, जैसे इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल, इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल स्टार्ट कर दिया। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या है, सिंगल विंडो में जिसको जो भी अपना कुछ भी करवाना है वो एक जगह पे ही काम हो जाएगा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज जो है दी गई, एक सिंपल फैसिलिटी, ताकि जो है सब उससे क्या है, अट्रैक्ट हो। ठीक है, और क्या करे, अपने उसमें इन्वेस्टमेंट करे। दूसरा क्या है, 2020 में जो है नई जो है पॉलिसी जो है लागू की गई। ठीक है, सो ये जो है इंपॉर्टेंट है। और इसमें आईटी सेक्टर जो है, ये आईटी सेक्टर हुआ, साइबर सिटीज हुआ, आईटी कॉरिडोर्स हुआ, आईटी पार्क्स हुआ, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप हुआ। तो इसमें ये सारा कुछ है भाई। और गुरुग्राम एंड मानेसर जो है वो किस चीज में हाईएस्ट माने जाते हैं, गुरुग्राम एंड मानेसर, ये जो है भाई आईटी एंड बीपीओ हब्स में ऑफ नॉर्थ इंडिया। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड बीपीओ से आप बीपीओ, केपीओ एंड आईटीईएस, ये तीन वर्ड होते हैं। एक बार इनका मीनिंग देख लो, यहाँ पे जहाँ पे गैप होगा ना वहीं पे बता दूंगी, क्योंकि ये वर्ड यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए बीपीओ क्या होता है, बीपीओ होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये इसका मीनिंग होता है। क्या होता है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। और इसमें क्या होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में, यानी इसमें जो भी बिजनेस से रिलेटेड होता है, यानी इसमें कोई भी कंपनी है वो क्या करती है, दूसरी कंपनी को हायर कर लेती है। अब ये कंपनी है, ए कंपनी है, ये क्या कर लेगी, बी कंपनी को हायर कर लेगी, अदर कंट्री को। किस चीज के लिए, जो बिजनेस के ऑपरेशन है उन चीजों को हैंडल करने के लिए। यानी बी कंपनी को हायर कर रही है, किस पर्पज के लिए हायर कर रही है, बिजनेस ऑपरेशन के लिए। बिजनेस ऑपरेशन हो गया, और क्या हो गया, डाटा एंट्री हो गया, सपोर्ट हो गया, कोई भी अकाउंटिंग से रिलेटेड हो गया। तो इसके लिए क्या कर रही है, ए कंपनी बी को हायर कर रही है, यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कहीं बाहर से जो है सोर्स ले रही है वो, और जो है वो दूसरी जो कंपनी है वो ही प्रोवाइड कर रही है दूसरों को सर्विसेज ए कंपनी के नाम की। और इसमें क्या हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कॉल सेंटर्स इन इंडिया हैंडलिंग कस्टमर सर्विस फॉर यूएस कंपनी।
यानी अब क्या है, जो कॉल सेंटर है वो तो इंडिया में है, बट वो कस्टमर सर्विसेज वो किसकी हैंडल कर रही है, यूएस कंपनी की। यूएस कंपनी की जो है कस्टमर सर्विसेज हैंडल कर रही है। तो ये क्या है भाई, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। यानी इंडिया में जो क्या है सेंटर, कॉल सेंटर है, वो यूएस की कंपनी का संभाल है। इंडिया कॉल सेंटर, ये एग्जांपल है भाई सिर्फ ताकि आपको याद रहे। इंडिया कॉल सेंटर वाला जो है किसमें, कहाँ पे हैंडल कर रही है कस्टमर सर्विसेज, किसकी हैंडल कर रही है, यूएस कंपनी की। यूएस कंपनीज की हैंडल कर रही है वो। ये इतना हो गया क्लियर। दूसरा क्या है अब करने वाले, सेकंड क्या है, केपीओ। केपीओ का मतलब होता है, केपीओ का मतलब होता है नॉलेज बेस्ड ऑपरेशन, यानी आउटसोर्सिंग। नॉलेज बेस्ड आउटसोर्सिंग है, यानी इसमें एक्सपर्ट लेवल टास्क होते हैं, यानी मार्केट रिसर्च ज्यादा होती है, मार्केट रिसर्च ज्यादा होती है। और इसमें क्या होता है, लीगल सर्विसेज होती है, डाटा एनालिसिस होते हैं, और जो है फाइनेंशियल जो कंसल्टिंग जो होती है ना, वो सारी चीजें इसमें होती हैं। और जो है कंटेंट डेवलपमेंट होता है इसमें। तो इसमें जो है रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्स एंड एजुकेटेड एम्प्लॉयज वगैरह, वो सारी चीजें जो है इसमें होती है, किसमें, केपीओ में। हुआ इतना क्लियर। उसके बाद क्या है, आईटीईएस। आईटीईएस क्या होता है, ये मीन्स ऐसी सर्विसेज होती हैं जो डिलीवर करती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कौन सी सर्विसेज डिलीवर करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये नाम ना साथ के साथ लिख लो नोट्स में। ये जो वर्ड आ रहे हैं ना भाई बीच बीच में, तो मैं इनका प्रॉपर मीनिंग बता रही हूँ, ताकि आपको इनका सब हर एक वर्ड का मीनिंग तो पता चले। ऐसे ही नहीं बस पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ही करवाते जा रहे हैं, ठीक है। तो आईटी इसका मतलब क्या है, डिलीवर जो है, इसमें सर्विसेज डिलीवर की जाती है। और वो सर्विसेज भाई किसके थ्रू डिलीवर की जाती है, यानी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। और उसमें क्या क्या हो सकते हैं, बीपीओ हो सकते हैं, केपीओ हो सकते हैं, कॉल सेंटर हो सकते हैं, ऑनलाइन सपोर्ट हो सकता है, डाटा प्रोसेसिंग हो सकती है। तो ये सारे जो है इसमें होते हैं। हुआ इतना। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी इसमें क्या दे रखा है भाई, कि 2000 से लेके और 2021 के बीच में हरियाणा में लगभग 83 फॉरेन कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट की है। टोटल कंपनीज ने कितनी ने इन्वेस्टमेंट की है, टोटल 83 कंपनीज ने जो क्या है इन्वेस्टमेंट की है। दूसरा क्या है कि इसमें जो है हरियाणा की जो जीडीपी में इंक्रीमेंट हुआ है ना, वो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है जीडीपी में, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है भाई, 8% जो है इंक्रीमेंट हुआ है। और क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में थर्ड जो है क्या है, रैंक है, जो 2018 में जो है इन्होंने मिली थी। कौन सी रैंक, थर्ड रैंक है, किस चीज में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी किसी काम को स्मूथ बनाना, सिंपल बनाना। और वो किस वे में बनाना, किसी भी जो है पोर्टल को ओपन कर देना, सिंगल विंडो को ओपन कर देना फॉर मैनी, बहुत सारे वर्क के लिए एक सिंगल विंडो ओपन कर देना। सिंगल विंडो ओपन कर दी, बहुत सारे काम के लिए एक जगह पे सारे काम हो जाएंगे, अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा। इसमें यानी आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी उसमें जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे आपको एक ही जगह पे मिल रहे हैं, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत ही नहीं है। यानी आपको मॉक टेस्ट लेने वो भी वहीं पे मिल रहे हैं, आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए चाहिए वो भी वहीं मिल रहे हैं। और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के जो है मैथ्स, इंग्लिश या और भी जो सब्जेक्ट है सभी के नोट्स जो है आपको एक ही प्लेस पे जो है मिल रहे हैं, वो वही सिंगल विंडो ऑपरेशन से आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ये तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज इन हरियाणा, यानी मारुति सुजुकी है भाई, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, सैमसंग, वारपुर, आईबीएम, डेल, जेसीबी, एमआरएफ, पैप्सिको, कोका कोला, पॉस्को, स्मिथ क्लीन, और क्या जॉनसन में थे, कैप्रो, एक ये है बैकटोन, डिजिकेशन, ये है, ठीक है। ये सारी कंपनीज है भाई जो कहाँ की है, जो कहाँ पे है, ये कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी हरियाणा में है। बैकटोन वगैरह नाम देख लो, किसने ये पहली बार नाम सुना है ये बैकटोन वाला, एक तो ये वाला जॉनसन सुना है, स्मिथ क्लीन, ये थोड़े नाम से देखना किसने सुन रखी है नहीं सुन रखी। तो ये किस चीज के बेस्ड होता है, ये नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज के बेस्ड होता है, जिसमें जो है हरियाणा में नॉलेज इंडस्ट्री जो पार्क है उसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई। और इसमें यानी इसे वाली स्टेट में यानी बीपीओ, आईटीज एंड केपीओ, केपीओ जो है इसमें बड़ा जो है वो हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है इन चीजों में, ठीक है। अभी इसकी फीचर्स क्या क्या हो सकती हैं, यानी इसका जो साइज है ना बहुत ही बड़ा होता है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, ये फटाफट देखने वाले भी,
यानी इनका जो साइज होता है ना बहुत ही बड़ा होता है, वेरी लार्ज साइज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें साइज लार्ज होगा तो एसेट भी ज़्यादा होंगी, सेल प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। क्या होगा? सेल प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल क्या है? वॉलमार्ट, एप्पल, जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर्स, ये सारी चीज़ें हैं इसमें इंक्लूड। और उसके बाद क्या है? इंटरनेशनल और ऑपरेशंस। क्या है? इंटरनेशनल ऑपरेशंस क्या है? यानी इसमें जो है कौन सी कंपनी जो है, यानी वही बताया पेरेंट कंपनी और सब्सिडरीज कंपनी, मैंने आप लोगों को बताया था ना। पेरेंट कंपनी एक जो है सेंट्रलाइज्ड कंपनी होती है और उसकी जो ब्रांच है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होती है, वो कौन सी कंपनी होती है? उनको बोलते हैं सब्सिडरीज कंपनी। तो इसमें क्या है? दे हैव अ पेरेंट कंपनी इन वन कंट्री एंड जो सब्सिडरी कंपनी होंगी वो क्या होंगी कि सेवरल अदर्स में होंगी। सो पेरेंट कंपनी यूजुअली क्या करती है? होल्ड मोर देन 51% ऑनरशिप। कितनी परसेंट ऑनरशिप होल्ड करती है पेरेंट? 51% ऑनरशिप जो है ये होल्ड करती है। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो है पेरेंट कंपनी कितने परसेंट जो है ऑनरशिप होल्ड करती है। सो 51% होल्ड करती है। उसके बाद क्या है? ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। यानी इसमें जो है पेरेंट कंपनी जो होती है ना वो क्या करती है? वो जो रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर ट्रांसफर करती है। प्रॉपर ट्रांसफर करती है, जैसे टेक्नोलॉजी हुआ और क्या हुआ? मैनेजर स्किल हुए, कैपिटल हुई, फिनिश गुड्स हुए, ये सारी चीजें जो है अक्रॉस कंट्रीज में क्या करती है? वो ट्रांसफर करती है। तो ये है भाई ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद क्या है? ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बहुत सारे फाइनेंशियल जो है रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है इसमें। जैसे एमएनसीज जो है पोजेस ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिसमें क्या है? कैपिटल बेस्ड ज्यादा की जरूरत होगी और जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत होती है और हाई हैवी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना वो बहुत ही हैवी किया जाता है। रिसर्च वर्ल्ड वाइड होती है ये बहुत ज़्यादा। और इसमें क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी का जो है यूज़ किया जाता है। बहुत ही इनोवेशन लेके आते हैं ये। कॉन्टिन्यूस जो है रिसर्च और डेवलपमेंट में ये एंगेज होते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कंपनी कौन सी होगी? फोर्ड, टोयोटा, जनरल मोटर्स जो है ये बिलियंस ऑफ डॉलर जो है एनुअली जो है उनकी रिसर्च में खर्च करते हैं ये। तो ये कुछ नॉलेज थी, ये कुछ फैक्ट थे जो मैंने बताए हैं, ये फीचर्स थी। तो एक और इसमें क्या है ये कि मार्केटिंग सुपीरियरिटी। इसमें क्या है? जो एमएनसीज है वो क्या करती है? इंजॉय स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन। क्या करती है? इंजॉय करती है स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन एंड ग्लोबल इमेज। सो उसमें क्या है? ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है? आर सुपीरियर होती है। किस चीज में सुपीरियर होती है? ड्यू टू ब्रांड रेपुटेशन में, लार्ज बजट में, ग्लोबल एडवर्टाइजिंग नेटवर्क में, इनमें ये क्या होती है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सुपीरियर होती है क्योंकि इनकी रेपुटेशन तो होती है। फॉर एग्जाम्पल अब यूएस की कंपनी जो है एप्पल है, वही रेपुटेशन तो इसकी है ही अच्छी। जब भी इसका कोई भी जो है आईफोन लॉन्च होता है तो बहुत ज़्यादा रेपुटेड होता है, इसकी कॉस्ट भी हाई होती है, ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है इसकी। तो ये है भाई मार्केटिंग का बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है इस चीज़ में। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो है भाई इफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ ऑफ एमएनसीज इन हरियाणा इकोनॉमी। ये कौन से फैक्टर्स जो है कॉन्ट्रीब्यूटिंग करते हैं? फर्स्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बेस। यानी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रॉपर वे में स्ट्रॉन्ग है उससे क्या होगा? उससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है लोकेटेड हैं कहाँ पे? अलोंग नेशनल हाईवेज। सो HSIIDC मीन्स हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशली ये वाला टॉपिक अकेले भी डिटेल में किया जाएगा क्योंकि सिलेबस में गिवन है ये वाला टॉपिक। हरियाणा स्टेट इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये वाला ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जो है किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? सो वो प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा? HSIIDC के द्वारा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद क्या है? कुंडली, मानेसर, पलवल, ये एक्सप्रेस वे जो है कनेक्ट होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ अराउंड दिल्ली। कौन सा? कुंडली, मानेसर एंड पलवल वाला, KMP जिसको बोलते हैं, KMP एक्सप्रेस वे। सो ये बहुत सारी इंडस्ट्रियल से कनेक्ट होता है। और उसमें क्या है? प्रोजेक्ट जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हुआ और क्या है? अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हुआ। ये प्रमोट किए जाते हैं एमएनसीज इन्वेस्टमेंट इन हरियाणा। सो पूछ लिया जाए कि कौन से एमएनसीज इन्वेस्टमेंट इन हरियाणा प्रमोट के लिए? सो वो दो प्रोजेक्ट हैं। दोनों कौन से प्रोजेक्ट हैं? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर AKIC, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस। इसमें क्या है? हरियाणा जो है एक स्ट्रैटेजिक जोग्राफिकल लोकेशन है। और वो कैसे है? क्योंकि ये बिल्कुल ही क्लोज है न्यू दिल्ली के, है ना, बिल्कुल क्लोज है। सो हाफ जो हरियाणा है ना वो किसके अंडर आता है? NCR में आता है। और ये बहुत ही ये एडवांटेज देता है। किस चीज में एडवांटेज देता है? अगर वो NCR के अंदर आ रहे हैं, अगर वो NCR के अंदर आ रहे हैं भाई तो उसमें क्या एडवांटेज है? उसमें क्या एडवांटेज है? इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट हो रहा है। इंडस्ट्रियल जैसे सिटीज कौन कौन सी? गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, ये सारे डेवलप्ड रैपिडली हैं जो
जो ड्यू टू देयर प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, इनसे है ये कनेक्टेड। सो अगला नेक्स्ट फैक्टर क्या है, कनेक्टिविटी, कि हरियाणा जो है वेल कनेक्टेड है भाई किस किस चीज से, बाय रोड, रेल एंड एयर, इन तीनों चीजों से। और जो मेजर नेशनल हाईवे है ना वो कौन कौन से मेजर नेशनल हाईवे, NH44, NH48, NH9, NH352 एंड पासिस थ्रू द स्टेट। और इसमें क्या है, ये रेलवे नेटवर्क क्या है कि एक्सटेंसिव है, जो क्या है कनेक्टेड हरियाणा टू अदर स्टेट, यानी हरियाणा को ये दूसरी स्टेट से क्या करता है, कनेक्ट करता है। जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो गुरुग्राम के नियर है, और वो क्या प्रोवाइड करता है, वो पूरी जो है एक्सीलेंट एयर कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करता है। फॉरेन इन्वेस्टर और MNCs को क्या करता है भाई, अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। इससे क्या है, हरियाणा में जो है क्या है, जो एजुकेटेड हैं और जिनमें मैन पावर बहुत ही ज़्यादा है, उनकी कमी नहीं है बिल्कुल भी। जैसे वो जो है पॉपुलर जो है कौन कौन से संस्थान इसमें दिए गए हैं, जैसे IIM कहाँ है, रोहतक में है, कहाँ दे रखा है ये, रोहतक में है। और NIT कुरुक्षेत्र, IIT ये कहाँ पे है, सोनीपत। NIFT पंचकुला, NIFTM ये कहाँ पे अभी, सोनीपत में। सो बस इसका मेन मोटिव क्या है कि इसमें ये जानना है कि इसमें स्किल्ड मैन पावर की जो अवेलेबिलिटी है ना, यानी जो कुशल होते हैं बहुत ही जो है उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, वो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट में हेल्प करते हैं, इन सारी चीज़ों में क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। अगला क्या है, इंडस्ट्रियल हब। इंडस्ट्रियल हब क्या है कि हरियाणा भारत का एक जो है क्या है, बहुत ही मेजर इंडस्ट्रियल हब है। इंडिया में जो हरियाणा है वो बहुत ही मेजर इंडस्ट्रियल हब है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल, रेफ्रिजरेटर वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर देता है। सो इसमें बहुत सारी सेवरल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो, और जो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन्स जो होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं, जैसे IMT मानेसर, IMT बावल, उद्योग विहार गुरुग्राम में, बारी, कुंडली, फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर, ये सारी जो है ये डेवलप्ड है, इनको डेवलप्ड किया जाता है। तो ये क्या है, दीज एरियाज हैव बिकम सेंटर फॉर ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग एंड IT इंडस्ट्रीज, जो किस चीज में रैपिड ग्रोथ करते हैं, इंडस्ट्रियल में। एंड ग्लोबलाइजेशन इन हरियाणा। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, LPG फॉर साइंस स्टूडेंट्स, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये होता है, बट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट क्या हो जाता है, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो क्या है हरियाणा में, क्या है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, कोई रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर क्या हो सकता है, सपोर्टिव इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, यानी इसमें जो है हरियाणा गवर्नमेंट क्या इंट्रोड्यूस करती है, इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज एक फ्रेंडली वे में क्या करती है, इंट्रोड्यूस करती है, ये कर दिया। सो इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है 2005, यानी ये रिवाइज हो गई थी 2011 में। फिर उसके बाद एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी 2015 एंड एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट ऐड हो गया इसमें, वो किसमें आई गई, 2020 में, ये जो है स्टार्टिंग की गई इन चीज़ की। तो ये वाले जो है, यानी इन पॉलिसीज से क्या है, हरियाणा में जो एक फेवरेबल डेस्टिनेशन है कि जहाँ पे जो है MNCs वो क्या कर सकती है, प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, और क्या कर सकती हैं, प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं एंड सेटअप इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें जो है वो कर सकती हैं। उसके बाद क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, यानी एक स्टेबल लॉ और ऑर्डर सिचुएशंस जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। सो हरियाणा क्या है, एक गुड लॉ है, ऑर्डर कंडीशंस अच्छी है, पीसफुल सिटीजन है, वेरी फ्यू लेबर डिस्प्यूट्स होते हैं इसमें, इतने ज्यादा झगड़े वगैरह नहीं होते। सो एक पीसफुल इन्वायरमेंट है जो MNCs को अट्रैक्ट करता है कि भाई तुम इन्वेस्ट करो, तुम्हारा जो ऑपरेशंस है बिजनेस का वो स्मूथली चलेगा। सो ये फैक्टर्स भी भाई बहुत इफेक्ट करता है कि स्टेबल लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं है। फिर आ जाता है सेटिंग अप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है ये क्या है, टोटल जो है हरियाणा में 22 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, जो कब किए गए हैं, नवंबर 2021 में जो है ये किए गए हैं। इससे क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज है वो सेटअप की जाती है, ये प्रॉपर टैक्स बेनिफिट मिलता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की वजह से। हर एक जो है इनकम टैक्स में एग्जम्पशंस मिलती है, छूट मिलती है, GST, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह, इन सारी चीज़ों में, और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। ये नहीं है कि मिलती ही रहेगी, वो एक स्पेसिफिक पीरियड होता है कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। सो ये जोन है भाई जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर के थ्रू जो है फॉरेन और मल्टीनेशनल कंपनीज को क्या किया जा सकता है, अट्रैक्ट किया जा सकता है। ये मैं ऐसे पॉइंट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये पॉइंट सिर्फ आप लोगों को समझने हैं,
ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन हरियाणा वाला ये जो कंसेप्ट दिया हुआ है भाई, इसमें कुछ भी ज़्यादा इतना ही तो इसमें फैक्ट है कि फैक्ट से क्वेश्चन आ सकता है, ना ही इसमें कुछ डाटा वगैरह है कि वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा जो मैं करवा रही हूँ इसमें से पूछ लिया जाएगा। फिर है सेटिंग अप इन्वेस्टमेंट हरियाणा पोर्टल। इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट हरियाणा है, हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो क्या लॉन्च करती है, इन्वेस्टमेंट हरियाणा पोर्टल एंड इस्टेब्लिश क्या करती है, हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन बोर्ड। इस चीज को वो क्या करती है, प्रमोट करती है। जिसमें क्या है, सिंगल विंडो पोर्टल जो है हेल्प करती है इन्वेस्टर को। किस चीज में हेल्प करती है वो, यानी अप्रूवल और इंफॉर्मेशन इन वन प्लेस, यानी जितनी भी अप्रूवल्स हैं और जो इंफॉर्मेशन है वो एक ही जगह पे मिल जाए। एंड जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो क्या हो जाए, बहुत ही ईजी हो जाए, वो एक ट्रांसपेरेंसी हो जाए फॉर एमएनसीज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी। यानी हरियाणा में जो है ये बात हो रही है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस की। आपसे पूछा जा सकता है कि आईटी एक्ट कौन सा है, 2000। सो इसमें क्या है, आईटी सेक्टर को क्या किया गया, प्रमोट किया गया। सो इस पॉलिसी में जो आईटी पार्क्स हैं, साइबर टाउन्स हैं, साइबर सिटीज हैं, ये सारी जो है वो इस्टेब्लिश की गई हैं। सो ये पॉलिसी जो है किस चीज़ को इंक्रीज करती है भाई, ये पॉलिसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करती है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करती है, ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन हरियाणा जो है उस चीज़ को क्या करती है, ये इंक्रीज करती है। सो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हरियाणा जो है सेटअप सेवरल इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, पार्क्स एंड मॉडल टाउनशिप। यानी बहुत सारी चीज़ों में करता है, जैसे केएमपी एक्सप्रेस वे हो गया, ये बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जो है, बहुत सारी फैसिलिटीज जो है डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंडस्ट्रीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्या है, ये पॉइंट्स जो है फटाफट देखने वाले हैं इसमें। और क्या है कि हरियाणा जो है 100% इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस है, और ये क्या करता है, प्रॉपर रोड जो है, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड करता है। जैसे कार्गो एयरपोर्ट एंड दिल्ली मुंबई जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है ये डेवलप करते हैं, किस चीज़ में डेवलप करते हैं, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद टेक्नोलॉजी का आ गया, टेक्नोलॉजी यानी ये जो है स्टेट प्रमोट करती है टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन को, किसके थ्रू, इस वाले कॉलेजेस के थ्रू, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के थ्रू, आईटीआईज के थ्रू, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू। तो जिसमें क्या होते हैं, जो स्किल्ड वर्कफोर्स होती है ना इंडस्ट्रीज के लिए, वो इसमें आ जाती है। उसके बाद क्या है, यानी इसमें जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होती है, जिसमें जो है जैसे सेंटर इन्वेस्टमेंट चंडीगढ़ हुआ, दिल्ली हुआ, जिसमें गाइड किया जाता है कि कहाँ पे कैसे क्या इन्वेस्ट किया जाता है। सो इवेंट होते हैं, और वो इवेंट कैसे है, जैसे प्रवासी हरियाणा दिवस हुआ, और क्या है हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, ये अट्रैक्ट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर को। फिर क्या है, ग्रीवेंसीज रेड्रेसल कमेटी, ये है, ये क्या करती है, स्टेट लेवल पे इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी कोई जो है डाउट वगैरह होते हैं या डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, या कोई भी जो उनमें दिक्कत हो रखी होती है, सो ये क्या करती है, उन चीज़ों को सॉल्व करती है, और जो है क्या करती है, मेंटेन इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस को क्या करती है, मेंटेन करती है। फिर क्या है, मेन पर्पस ऑफ कुंडली मानेसर पलवल, क्या है, एमसीक्यूज आगे भी। इसमें क्या है, क्या करता है, ये इनको कनेक्ट करता है इंडस्ट्रियल एरियाज को। नेक्स्ट क्या है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो है डेवलप करती है इंडस्ट्रियल प्लॉट एंड पार्क्स इन हरियाणा। सो वो कौन सी है, HSIIDC जो है ये क्या करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है डेवलप करती है इन चीज़ों को। उसके बाद क्या है, 100% इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस इन हरियाणा इंडिकेट डेवलपमेंट ऑफ विच सेक्टर। सो वो किस में करता है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो है ये 100% इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस वो करता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हरियाणा पोर्टल जो है उसका पर्पज की पर्पज ऑफ सेटिंग ऑफ, इसका क्या पर्पज है हरियाणा पोर्टल, इसका पर्पज है सिंप्लीफाई करना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को। नेक्स्ट है, कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो नोटिफाइड किए गए हैं इन हरियाणा में नाउ इन 2021। तो वो टोटल कितने हैं, 2022 जो है टोटल इतने हैं। तो ये है भाई एमएनसी का जो है पूरा कंसेप्ट जो है कंप्लीट हो गया है। 5-6 जो है मैंने एमसीक्यूज भी दे दिए हैं, सो एक बार इनको रिवीजन कर लेना। सो ये वाला जो टॉपिक है एक ही क्लास में कंप्लीट होता है। तो सेशन कैसा रहा अभी, सो लाइक करो और जो है चैनल को फॉलो कर लो, कोई भी नया कनेक्ट हो रहा है तो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कर देना।